जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कंदर्प ऋषि की दृष्टि से ही दो पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह नहीं होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दे दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुनकर जय से कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों के नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोला, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का शाप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठ कभी नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इस शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थिर रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थिर हो, मात्सर्य और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से
तुम भी अंत समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होोगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु जी की सालुकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थिर होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।